रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी और रज़ा एक्शन कमेटी ट्रस्ट ने सामूहिक रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम करवाया। पीलीभीत बाईपास स्थित फहम लॉन में नबीर आला हज़रत एवं RAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने सभी के साथ बैठकर इफ्तार किया, फिर मगरिब की नमाज अदा कराई और लोगों की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। फ़लस्तीन के लिए भी ख़ास दुआ की गई। आज सबसे पहले मैं रमज़ान मुबारक के महीने की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम आलम इस्लाम को, RAC की जानिब से और हज़रत अदनान मियाँ साहब क़िबला की जानिब से। और आज हम लोग रोज़ा इफ्तार में शामिल हुए, सामूहिक रोज़ा इफ्तार में बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हर साल की तरह इन साल भी हज़रत अदनान मियाँ साहब क़िबला ने और RAC की जानिब से रोज़ा इफ्तार कराया गया और रोज़ा इफ्तार कराने के साथ साथ यहाँ पर सब लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक्शन कमेटी के ज़ेर क़यादत में अदनान मियाँ साहब ने बहुत बढ़िया रोज़े का इफ्तार का एहतमाम किया गया है और तमाम हम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देना चाहते हैं। की जानिब से जो तमाम धर्मों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और ये आपसी सद्भाव का एक बहुत अच्छा ज़रिया है ताकि हम सभी धर्मों के लोग मिल के एक जगह और इस रोज़ा इफ्तार में लोग शिरकत करते हैं और एक दूसरे से अच्छे तरीके से ताल्लुकात बढ़ते हैं। लोग एक दूसरे के लिए, धर्म के लिए एक अच्छी मैसेज भी जाता है कि हम सब लोग एक जगह बैठ के सभी धर्मों के लोग एक ही दस्तरखान पर एक साथ इफ्तार करते हैं, इसकी बरकतें मिलती हैं सब। अदनान मियाँ साहब की तरफ से किया गया है, रज़ा एक्शन कमेटी की तरफ से। मैं पहली चीज़ तो रज़ा एक्शन कमेटी के तमाम लोगों को, अदनान मियाँ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शहर के और प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान के महीने की। ये महीना जो है जो गुज़र रहा है, ये 4 दिन का और रह गया है। ये अमन चैन का महीना है, इसमें जो है शांति व्यवस्था बनाने का महीना है ये। तो ये पैगाम देता है कि भाईचारा कायम करने के लिए मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि देश के हालात के हिसाब से भाईचारा और अमन चैन कायम रखें और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। बहुत बहुत सेशन के अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ शामिल हुआ हूँ। यहाँ पे देखा है मैंने और महसूस किया है सारे धर्म के लोग हैं। सामूहिक रोज़ा इफ्तार जिस तरीके से यहाँ किया गया है उससे आपस में सारे धर्मों में प्यार बढ़ता है। मैं अपनी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम की तरफ से सबको रमज़ान की, आने वाली ईद की और ये जो अलविदा जुमा जो आ रहा है इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यह में मोहब्बत का पैगाम देता है और मेरी बरेली इस मोहब्बत के पैगाम का मरकज़ है, क्योंकि ये आला हज़रत का नगरी है। यहाँ पे उन्हीं के खानवादे मोहतरम जनाब अदनान रज़ा खां साहब ने इस मोहब्बत के पेड़ को सींचने का इस बार फिर काम किया है। जैसे हर साल वो यहाँ दावत देते हैं रोज़ा इफ्तार की, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़हबों के लोग भी शामिल होते हैं। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों ने यहाँ आकर ये साबित कर दिया कि ये बरेली हिंदुस्तान में मोहब्बत के मरकज़ है। और इस पेड़ को चाहे कितने भी लोग अपनी नफरतों के और सियासी तेज़ाब से बुझाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक अदनान रज़ा खां साहब जैसे लोग हैं, जब तक इस हवाओं में आला हज़रत नाम की खुशबू फैल रही है, तब तक इस मोहब्बत को हिंदुस्तान और बरेली से कोई नहीं मिटा सकता। ये मंजर इस बात के गवाह देता है और मैं तमाम रज़ा एक्शन कमेटी के ओहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस मोहब्बत को बढ़ाने का काम किया है। हमारे रज़ा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा कादरी साहब को, रज़ा एक्शन कमेटी को और पूरे देशवासियों को रोज़ा इफ्तार की बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाली ईद की बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। और जैसे ही हमेशा अदनान रज़ा कादरी साहब का रोज़ा इफ्तार बहुत अच्छा होता है, आज भी देखा होगा शोभा भाई आपने, इतने बड़े लेवल पे माशाल्लाह कराया है आज उन्होंने, तो इसके लिए ये उनके लोगों का प्यार है, रज़ा कादरी के लिए प्यार है जो इतना हुजूम है आज माशाल्लाह। और हमेशा रज़ा कादरी साहब ने और रज़ा एक्शन कमेटी हमेशा एक मोहब्बत का, उनसियत का प्रोग्राम, हमेशा एक जो पैगाम देते हैं वो आज पैगाम देखने को मिल रहा है माशाल्लाह यहाँ पर। तो यहाँ पर सब क्योंकि एक सफ में बैठे हुए लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और यही हमारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसी में चलेगा, प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से सामूहिक रोज़ा इफ्तार का आयोजन हज़रत मौलाना अदनान रज़ा कादरी साहब की जानिब से किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी सभी धर्मों के लोगों ने इस रोज़ा इफ्तार में शिरकत की है
और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को, इस रोज़ा अफ्तार की काफ़ी सराहना की है और मौलाना अदनान रज़ा कादरी साहब के इस आयोजन के जो आयोजक हैं उनकी काफ़ी सराहना की है। हम दुआ करते हैं हज़रत मौलाना अदनान रज़ा कादरी साहब की लंबी उम्र की, और इस तरह रज़ा एक्शन कमेटी द्वारा आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहें। इससे सभी धर्म के लोग एक मंच पर बैठते हैं और इससे सद्भावना का पैगाम पूरे देश के अंदर जाता है। रमज़ान शरीफ का महीना, ये रोज़ा अफ्तारी और ये सारी चीज़ें हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब के याद दिलाती हैं, और हमें चाहिए कि हम अध्यात्म के साथ सनातन धर्म के विकास, बौद्ध धर्म के, सभी धर्मों के विकास के साथ में हम जो है विज्ञान की तरफ आगे बढ़ें। अपनी नई पीढ़ियों को हम बड़े ऐसे मुल्कों से जिनसे हमें चुनौती है, चाहे वो चाइना हो या कोई और देश हो, उन देशों से विज्ञान की तरक्की में मुकाबला करने के लिए और आर्थिक तरक्की, सामाजिक तरक्की में मुकाबला करने के लायक बनाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ना कि हम उन्हें हुड़दंग की ओर दौड़ाएं। हम अपने नौजवानों का दुरुपयोग ना करें, उनकी युवा शक्ति का अपने राजनीतिक मकसदों के लिए और देश के विकास में लगाएं, भारत के विकास में लगाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, और वो हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम दिलों को मिलाने के लिए होता है, और ये बहुत बढ़िया महीना चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार हुआ, हिंदू मुस्लिम सब आपस में गले मिले, और आने वाले समय में ईद मिलाप का कार्यक्रम होगा। हम हिंदू मुस्लिम सब मिलके पीडीए को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। देश में अमन चैन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को आपस में लड़ा के अलग अलग करना चाहती है, लेकिन ये रोज़ा अफ्तार के कार्यक्रम, होली मिलाप के कार्यक्रम, ईद मिलाप के कार्यक्रम हम लोगों में कहीं पे कमजोरी नहीं आने देंगे। सबको इकट्ठा रखने का काम करेंगे। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी RSC ट्रस्ट की जानिब से फाहम लॉन मिनी बाईपास पीलीभीत रोड पर नबीरा आला हज़रत हुजूर अदनान मियाँ साहब क़िबला की जानिब से रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी शान व शौकत के साथ सब ने मिलकर एक साथ बैठकर आज रोज़ा इफ्तारी की है, जो आज 25वां रोज़ा इख्तिताम पजीर हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि ये रोज़ा हमें एक सब्र का पैगाम देता है। इस रोज़े से हमें मालूम होता है दिन भर इंसान भूखा प्यासा रहता है, फिर उसे पता चलता है कि गरीब कौन है, फिर उसे पता चलता है कि अमीर कौन है, कि हाँ मेरे पास पैसा है, आज मैंने रोज़ा रखा है। भूख क्या कैसे कैसे आदमी को सताती है, तो हमें रोज़ा ये पैगाम देता है कि हमें गरीबों की मदद किस तरीके से करना चाहिए, और इसीलिए रमज़ान शरीफ में लोग ज़्यादातर जो है मदद करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा इसी महीने को लेकर, माह मुबारक के, कि जिस तरीके से हम रमज़ान में लोगों की मदद करते हैं, खाने पीने से लेकर, कपड़े से लेकर, पैसे से लेकर, इसी तरीके हम आम दिनों में भी गरीबों की मदद करते रहें, जिससे कि हमारे भारत के लोग सुकून से 2 जून की रोटी खा सकें। मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की, और इस वक्त मेरे साथ शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब क़िबला और भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। जी फरमाइए, क्या सवाल है? क्या कहना चाहते हैं, आज रोज़ा इफ्तार कराया गया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह अदनान रज़ा ख़ान साहब क़िबला, जो कि ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के सदर आला हैं, उनकी तरफ से इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार की दावत पेश की गई और इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार कराया गया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हज़ारों अफराद ने इस इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार की तकरीब में शिरकत की है, और हज़रत अल्लामा शाह अदनान रज़ा ख़ान साहब क़िबला ने बड़ी महब्बत से एहतमाम, इंतज़ाम, इंसराम फरमाया है। बहुत शानदार एहतमाम है। जितने लोग माशाअल्लाह इस इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार में शामिल हैं, सब खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इफ्तार कराना ये प्यारे नबी की सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को इफ्तार कराता है तो उसके लिए ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन दुआ फरमाते हैं और शब क़द्र में दुआ फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई इफ्तार कराता है तो इफ्तार जो करता है उसको जितना सवाब मिलता है उतना सवाब इफ्तार कराने वाले को भी मिलता है, जितना रोज़ादार को मिलता है उतना इफ्तार कराने वाले को भी मिलता है। और हज़रत अली ने फरमाया, मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद है, अल खिदमतुल लिज़्ज़ैफ़, मेहमानों की ज़ियाफ़त पसंद है, व सौमो फ़ी सैफ़, गर्मी में रोज़े रखना पसंद है, दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला पसंद है। तो हज़रत अदनान रज़ा ख़ान साहब क़िबला ने सुन्नत रसूल पे अमल किया है, माशाअल्लाह।